नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे एमएसपी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हां, जैसे कि आपको और हम सभी को पता ही है कि संसद से लेकर सड़क तक इन दिनों किसान एक अहम मुद्दा उठाए हुए हैं, जो कि है एमएसपी व देश में सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून बिल, जिसको लेकर सरकार को किसान व किसान समूह आए दिन घेर रहे हैं और सरकार पर एक दबाव बना रहे हैं कि वो नए 3 कृषि कानून को रद्द करे व एमएसपी को लेकर अपना रुख साफ करे। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद से यह रुख अपना क्लियर किया। एमएसपी को लेकर न एमएसपी कभी गई थी, न जा रही है, न जाएगी, लेकिन फिर भी किसान सरकार से यही मांग कर रहे हैं ऐसा वो कानून के माध्यम से कोई नया प्रावधान लेकर आए जिसमें वो एमएसपी को लेकर अपना रुख क्लियर करे। अब बात करते हैं कि एमएसपी होती क्या है। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, और इसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये आखिर किसान को कैसे दी जाती है और कैसे काम करती है, हम आपको बताते हैं। सरकार का एक कमीशन है जिसको हम बोलते हैं सीएसीपी। इसकी फुल फॉर्म है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट। जब देश का किसान अपने खेतों में किसी फसल को लेकर, उगाने को लेकर मन बना रहा होता है, तभी यह जो कमीशन है ये अपना काम करना शुरू कर देता है। और जब देश का किसान अपनी खेत में कोई फसल उगाने जा रहा है, चाहे वो जा रहा होता है, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो या जो भी फसल हो, उससे पहले ही सरकार इस कमीशन की मदद से मार्केट में, या ये कहें कि पूरे भारत में एक मिनिमम समर्थन मूल्य लागू करती है उसको फसल को लेकर। तो देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जो इस मिनिमम समर्थन मूल्य को, जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को, जानने के बाद ही फसल को अपने खेतों में तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर मिनिमम समर्थन मूल्य को लागू कैसे किया जाता है। जो एक सर्टेन अमाउंट होता है सरकार की ओर से या सीएसीपी के तहत, ये निकाला कैसे जाता है। जब देश का किसान अपने खेतों में कोई फसल उगाने जा रहा होता है तो उसमें काफी सारे खर्चे आते हैं, चाहे वो उसको बीज खरीदना हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, परिवट को लेकर हो, उसको खेत की जुताई हो, ट्रैक्टर का किराया हो व अन्य खर्चे। और उसके अलावा जब उसकी फसल तैयार हो जाती है, उसको वो बाजार में जब लेके जाता है तो उसका जो भी खर्चा आता है, तो किसान की एक फसल को लेकर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक एनालिसिस किया जाता है सीएसीपी के तहत कि किसान जब अपना जो फसल है खेत से लेकर आड़त जाता है या किसी को अपने सेल आउट करता है, तो लगभग किसान को एक फसल के अंदर कितना खर्चा आता है, उस खर्चे का अमाउंट निकाला जाता है। उसके अलावा और किसान को ये कोशिश की जाती है सरकार की ओर से कि 50% ऊपर उसको ये मूल्य दिया जाए, जो कि खर्चा उसने किया है अपनी उस फसल को तैयार करने में। उसके अलावा 50% का ऊपर से उसको और मुनाफा मिले, तब सरकार एक समर्थन मूल्य तैयार करती है। और सरकार किसान को ये फसल उगाने से पहले बताती है कि इस बार धान का रेट, मिनिमम समर्थन मूल्य ये रखा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये रखा गया है, अनाज का ये रखा गया है। उसके बाद किसान अपनी फसल को उगाता है खेतों के अंदर। अब बात करते हैं कि आखिर एमएसपी किन फसलों पर दिया जाता है। देश में फिलहाल 23 से लेकर 26 फसलों पर सरकार की ओर से एमएसपी लागू की गई है। उसमें दलहन है, तिलहन है, अनाज है, और ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं जिन पर सरकार अपनी एमएसपी को लेकर एक सर्टेन अमाउंट क्लियर करती है जब देश का किसान अपनी फसल मार्केट में बेचता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर एमएसपी को लागू करने की वजह क्या है। देश के किसान तो अपनी फसलों को उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, चाहे वो सरकारी भंडारण में दे रहे हो या आड़त में दे रहे हो प्राइवेट रूप से। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि किसान को एक मोटिवेशन मिल सके, देश की किसान ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, चाहे वो धान हो, चाहे वो अन्य अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, उसको ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। और इसका एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि अगर देश में सपोज करिए कि गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है जब किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट में अपने आप कमी आएगी। लेकिन सरकार किसान को यह भरोसा दिलाती है, चाहे मार्केट में अनाज कितना भी आ जाए, लेकिन हम आपका इस मूल्य पर, इस समर्थन मूल्य पे आपका अनाज हम खरीदेंगे, आप निश्चित रहिए और आप उगाइए। तो इस सरकार के इस भरोसे से, इस एमएसपी के भरोसे सरकार के जो देश का किसान है वो अपनी फसल उगाता है और सरकार को अपना अनाज बेच देता है। अगर वो सरकार को नहीं बेच पाता है, एफसीआई को नहीं बेच पाता है, तो वो आड़त में भी अपना जो अनाज है उसको वो बेच देता है। अब बात करते हैं कि लगभग देश के कितने किसानों को इसका लाभ मिल पाता है एमएसपी का। अब ये सोचने वाली बात है कि देश का जो हमारा किसान है या देश के जो हमारे किसान भाई हैं, वो अधिकांश ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी कि हमारे यहाँ जो जोत है वो काफी छोटी है। लेकिन बात करें 2 राज्यों की, खासकर पंजाब और हरियाणा, उनमें जोत ज्यादा है।
और यहाँ धान और अन्य जैसे गेहूं है, इन फसलों का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो 6% किसान ऐसे हैं जिनमें से जो मेजोरिटी किसान की है, अधिकांश जो किसान है वो पंजाब और हरियाणा के हैं, जिनको इस फसल का ज्यादा लाभ मिल पाता है, इस एमएसपी का ज्यादा लाभ मिल पाता है। तो अब आप ये कहेंगे कि क्या जो विरोध कर रहे हैं इस बिल का वही किसान हैं जो पंजाब और हरियाणा से हैं? ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहते। लेकिन हम आपको, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह था कि आपको ये हम क्लियर कर दें कि जो हमारा देश का अधिकांश किसान है, यानी 80 से 86% जो हमारा किसान है, वो इस एमएसपी से लाभान्वित नहीं हो पाता है। केवल 6% ही जो देश का किसान है वो इससे लाभान्वित हो पाता है। करते हैं कि आखिर ये लागू क्यों की गई एमएसपी। अब 1966 और 1967 यानी कि 1966 में सबसे पहले ये जो एमएसपी लागू की गई थी वो की गई थी गेहूं की फसल पे, और इसका उद्देश्य ये था कि देश के अंदर पैदावार बढ़े, किसान को एक मोटिवेशन मिले कि आप इस फसल को उगाइए, ज्यादा से ज्यादा उगाइए और हम आपको ये मूल्य प्रोवाइड करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि एमएसपी होती क्या है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता क्या है, कैसे ये काम करता है। लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए एमएसपी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे, कुछ जो हमारे कृषि एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी एमएसपी को लेकर राय लेकर आएंगे और आपके साथ साझा करेंगे कि आखिर देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ताजा अपडेट के लिए तैयार रहें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ,